Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you are in great health guys. So today's cue card is describe a time when you used your cell phone or smartphone to do something important. यहाँ पर आपने एक ऐसे टाइम के बारे में बताना जब आपने अपना सेल फोन या स्मार्टफोन को यूज़ किया था कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए। एंड सब क्यूज आर व्हाट हैपेंड। यहाँ पर आपने बताना कि ऐसा क्या हुआ था कि आपको ज़रूरत पड़ी अपना स्मार्टफोन यूज़ करने की। नेक्स्ट इज व्हेन डिड इट हैपन, ये कब की बात है। नेक्स्ट इज हाउ इम्पोर्टेंट द सेल फोन और स्मार्टफोन वॉज, कि आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताना कि आपके सेल फोन की इंपॉर्टेंस क्या थी, कितना इतना ज़रूरी क्यों था। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और एंड में अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the sample answer guys. Today cell phones have become a necessity for many people throughout the world. यहाँ पर हमने बताया कि जो सेल फोन है, जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है हर एक इंसान के लिए पूरे वर्ल्ड में। The ability to keep in touch with family, business associates and access to email are only a few of the reasons for the increasing importance of cell phones. यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंस बताई है सेल फोन्स की, जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंस है सेल फोन्स की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हर रोज़। Although I'm not a big fan of mobile phones, once I use my smartphone to do an important task. यहाँ पर हमने बताया कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, जब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मोबाइल चलाना, बट एक टाइम की बात है जब मैंने अपना स्मार्टफोन यूज़ किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क के लिए। लास्ट ईयर माई क्लास टीचर सेलेक्टेड मी टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर हमने बताया कि लास्ट ईयर जो मेरे क्लास टीचर थे उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया कि आपको एक स्पीच देनी है ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। Although I was happy that my educator considered me competent enough for such an opportunity, I was worried about the preparation as I had less time at my disposal. यहाँ पर हमने बताया कि चाहे मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरे टीचर ने मेरे को सिलेक्ट किया इस अपॉर्चुनिटी के लिए, बट मैं वर्ried भी था अपनी प्रेपरेशन को लेकर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी स्पीच को प्रिपेयर कर सकूँ। I prepared the speech in one day, but delivering it in front of a massive audience was a daunting task for me. यहाँ पर हमने बताया कि जो मेरी प्रेपरेशन थी स्पीच के लिए, जो मैंने अपनी स्पीच लिखनी थी वो एक दिन में कर ली, बट जब मेरे को ऑडियंस के सामने इतनी ज़्यादा ऑडियंस थी उसके सामने डिलीवर करना थी, बोलनी थी स्पीच, तो वो बहुत ही डॉन्टिंग टास्क था। डॉन्टिंग टास्क मीन्स बहुत ही मुश्किल टास्क था वो। During that time, I decided to use my smartphone for effective preparation for relieving the speech. यहाँ पर हमने बताया कि अपनी प्रेपरेशन के लिए मैंने क्या, अपनी स्पीच को जब मैं प्रेपरेशन करनी थी उसके लिए मैंने अपना स्मार्टफोन यूज़ किया। आई डाउनलोडेड द वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड रिकॉर्डेड माई स्पीच इन इट। कि मैंने एक एप्लीकेशन है जो हमारी होती है वॉइस रिकॉर्डर, उसको मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और उसमें अपनी स्पीच को रिकॉर्ड भी किया। For 1 week, I regularly used that application, listened to my speech multiple times and made the necessary changes. यहाँ पर हमने बताया कि एक हफ्ते लगातार मैंने क्या अपनी स्पीच को रिकॉर्ड किया, सुना, जो भी काफ़ी बार सुना, और जो भी उसमें गलतियाँ होती थी उसको अच्छा करने की कोशिश की, उसको बढ़िया करने की कोशिश की अपनी स्पीच को। दिस टेक्निक वर्क लाइक अ चार्म बिकॉज इट अलाउड मी टू प्रिपेयर इफेक्टिवली विद डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर हमने बताया कि जो ये टेक्निक थी ये बहुत ही बढ़िया मेरे लिए रंग लाई और मेरे को बहुत ही हेल्प की कि ताकि मैं अच्छे से अपनी मेहनत से पूरे डिसिप्लिन से अपनी जो स्पीचेस को तैयार कर सकूँ। There is no denying this conviction that rehearsals are a must for delivering a speech effectively, and with the help of my mobile phone, I was able to rehearse multiple times. यहाँ पर हमने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे से अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए हमें रिहर्सल करनी पड़ती है काफ़ी बार, और इस चीज़ में मेरी मोबाइल ने बहुत हेल्प की क्योंकि उसमें मैं रिकॉर्ड करके बार बार उसको सुनता था। लिसनिंग टू द सेम कंटेंट हेल्प मी टू मेमोराइज एंड इट गॉट हार्ड वाइड इन माई ब्रेन। हार्ड वाइड का मतलब है जब ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ आपके जहन में हो जाती है, दिमाग में स्टोर हो जाती है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस देख के इसको याद नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। तो ऐसा ही हुआ कि बार बार मैंने जब अपना कंटेंट अपनी स्पीच को सुना तो वो मेरे को अच्छे से मेमोराइज हो गई, मेरे को याद हो गई। माई कॉन्फिडेंस इन्हेंस कंसिडरेबली एंड व्हेन आई डिलीवर द स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्राउड आई गॉट ह्यूज अपलॉस। यहाँ पर हमने बताया कि बार बार प्रैक्टिस करने से भी क्या हुआ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस था बहुत इन्हेंस हुआ, मतलब ग्रो हुआ, इम्प्रूव हुआ। और जब मैंने इतनी सारी ऑडियंस के सामने डिलीवर की अपनी ये स्पीच तो मुझे एक राउंड ऑफ अपलॉस भी मिला। द ओवरऑल एक्सपीरियंस was satisfying and the bulk of the credit went to my mobile phone, which provided me with unabated support for the presentation. यहाँ पर हमने बताया कि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा बहुत ही बढ़िया था और इसका क्रेडिट मेरे फ़ोन को जाता है क्योंकि उसकी वजह से मेरे को बहुत सारी हेल्प हुई अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइस।